किसानों की बात करने वाली कांग्रेस को आखिरकार 3 सालों के बाद किसान कांग्रेस का अध्यक्ष मिल गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या होगी रणनीति। नए कांग्रेस के अध्यक्ष ही मेरे साथ सतपाल सिंह खैरा साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आपको अध्यक्ष बना दिया गया। अब आपकी रणनीति क्या होगी? 3 सालों के बाद किसी व्यक्ति को अध्यक्ष पार्टी ने बनाया। शुक्रिया सुखपाल खैरा। और मैं धन्यवाद करता हूं पहले अपने अध्यक्षा का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, और तमाम पार्टी की लीडरशिप का, जिन्होंने ये मेरे को एक मौका दिया है। दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि हमारा जो देश है, अगर आप देखेंगे, ये असल में एग्रेरियन कंट्री है। 60-70% जो लोग हैं वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, किसान हैं और खेत मजदूर हैं। तो जब तक उनकी इकोनॉमी ठीक नहीं रहेगी, तब तक आप लाख शहरों को अच्छा चमकाएं, मॉल्स बनाएं, हाईवे बनाएं, दैट इज़ ऑल मीनिंगलेस, बिकॉज दैट इज़ नॉट टेंजिबल प्रोग्रेस। तो हमारा चैलेंज सबसे पहले ये है कि इस गवर्नमेंट का फोकस जो अर्बनाइजेशन है वो रखें अपना, उसको शिफ्ट करके रूरल इंडिया की तरफ लाना पड़ेगा। क्योंकि जो इस वक्त किसान की हालात हैं, वो सारे देश का किसान जो है वो कर्जे की मार के ऊपर। अगर पंजाब, आप जिसको सबसे टॉप की स्टेट मानते हैं फार्मिंग में, 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ही है पंजाब का किसान। और लगातार आत्महत्या, सुसाइड्स हो रही हैं। यहाँ नहीं हो रही, पंजाब में, तमिलनाडु, विदर्भ के इलाके में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, सब जगह। क्योंकि जो हमारे को कीमतें दी जाती, जो हमारी फसल है, वो कभी आज तक हमारे को ठीक कीमत नहीं दी, उसका MSP नहीं दी, उसका प्राइस नहीं दी। आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ कि आज से ठीक 50 साल पहले 1 तोला सोना लेना था ना, बिकॉज द इकोनॉमी इज गवर्नड एंड द प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इज गवर्नड विद द प्राइसेस ऑफ गोल्ड। 1 तोला सोना लेने के लिए हम 3 क्विंटल गेहूं बेचते थे, तो हमारे को 1 तोला सोना मिल जाता था। अब सारी दुनिया ने तरक्की की, वर्ल्ड ओवर देयर हैज़ बीन प्रोग्रेस। तो अब 50 साल के बाद तो हमारी बाइंग पावर बहुत तेज़ होनी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन अब हमारे को 25 क्विंटल गेहूं बेचनी पड़ती है, तो 1 तोला सोना आता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कितनी ज़्यादती हुई है। ऐसे हालातों में किसान और खेत मजदूर कैसे सर्वाइव कर सकता है? सो इसकी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए इनको ऑल इंडिया लेवल के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। मेरा मानना है कि भारत इतना डाइवर्स कंट्री है, अगर हम यहाँ पर चाहें, ना सिर्फ गेहूं और चावल, ना सिर्फ गन्ना, हम यहाँ पर हर किस्म का फल फ्रूट पैदा कर सकते हैं, हर किस्म की दाल पैदा कर सकते हैं, हर किस्म का फूल पैदा कर सकते हैं। लेकिन किसी ने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वहाँ पर एलोकेशन ही नहीं है। अब देश का प्रायोरिटी देखें ना, देश की प्रायोरिटी कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ है। पिछले 10 साल में केंद्र की सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपया ताकतवर अडानी अंबानी टाइप लोगों का माफ़ किया है। इसमें 2 साल तो आपकी भी सरकार थी ना। हाँ, अगर कोई हमारी सरकार ने गलत काम किया, फ़र्ज करो, तो क्या ज़रूरी है कि अगला भी गलत काम करेगा? मैं ये बोलने आया हूँ यहाँ पर कि देखें आप, जो 12 लाख करोड़ रुपया जो पिछले बजट में सिर्फ 2020-21 में 2 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया है, कभी किसान का, खेत मजदूर का, जिसका कर्जा कुछ हज़ारों में है या कुछ 1-2 लाख में है, जिसकी वजह से वो मर रहे हैं, कभी उनको भी फोकस किया है? तो हमारा संगठन का काम होगा कि कम से कम केंद्र की सरकार का जो ध्यान है वो किसानों के ऊपर है। और जो किसान संघर्ष हुआ, उसमें जो कमिटमेंट की बीजेपी ने, वो आपसे पूछूंगा। लेकिन आपने जो अभी कहा कि 50 सालों से किसानों की अनदेखी हुई है, 70 साल तक आपकी सरकार थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगाती रही है कि अगर आपने कहा कि 3 कुंटल आप गेहूं या धान बेचिए तो 1 तोला सोना मिल जाता था, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? मैं स्वीकार करता हूँ ना, मैं आपसे आर्ग्यू ही नहीं करता। अगर फ़र्ज़ करो किसी भी पुरानी सरकार ने कुछ गलतियाँ की हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट, क्योंकि अब इनको तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, 10 साल को छोटा टाइम नहीं है। सो 2 wrongs नेवर मेक ए राइट। तो अगर आप उस चैप्टर को छोड़ें, वो तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि पैटर्न है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो अब इकोनॉमिक कंडीशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्रूव करेगी ना। इनके पास तो इनका प्रायोरिटी है ही नहीं है, इनका प्रायोरिटी कॉरपोरेट की तरफ है। अगर वही फ़र्ज़ करो 12 लाख करोड़ रुपया किसानों को, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है ना, ये दुनिया भर में सब्सिडाइज्ड धंधा है। अमेरिका में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 9-10% है। वी कैन नेवर कम्पीट विद इंडस्ट्री फ्रॉम एग्रीकल्चर। अमेरिका में 2 से 3% है। वहाँ पर डीजल अलग रंग का सब्सिडाइज्ड है। फार्म इक्विपमेंट के ऊपर बहुत सॉफ्ट लोन्स दिए जाते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ फोकस ही नहीं है, अगर यही 12 लाख करोड़ रुपया किसानी के ऊपर खर्चते तो आप देखना कि गाँव के हालात कैसे तब्दील होते हैं, कैसे बदलते हैं। उनके चेहरे के ऊपर, उनको बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत अंतर पड़ सकता है। बस
ये सबसे बड़ा, और आपके माध्यम से थ्रू द मीडिया आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हाईलाइट द इश्यूज ऑफ फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स। कैसे सरकार को घेरेंगे? आप कह रहे हैं कि 1.25 साल तक तो बॉर्डर पे किसान बैठे रहे, तीनों कानून को जिस रूप में हटाना चाहिए अब तक वो बात बन नहीं पाई है। किस तरीके से केंद्र सरकार को? दुख की बात है कि इस देश में एजिटेशन का रास्ता ही रह गया है, कोई बातचीत वाली तो बात मानता ही नहीं है। अब जब 3 कानून मोदी सरकार ने बनाए थे, सारे देश के किसान ने रिजेक्ट कर दिए, सारे संगठनों ने रिजेक्ट कर दिए, तो इनको उसी टाइम वापस ले लेने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने इम्तिहान लिया फार्मर्स का, 600-700 किसान मरा यहाँ पर आकर के, और फिर यूपी की और पंजाब की और 4-5 स्टेट की इलेक्शन आई, फिर वापस लिया। तो हमारे पास अगर डायलॉग का रास्ता है वो देखेंगे, अगर डायलॉग नहीं होगा तो हम अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं ताकि हम यहाँ केंद्र की सरकार के सामने खड़े होकर के अपनी बात कह सकें, अपनी बात मनवा सकें। क्या कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने की रणनीति भी आप लोग बनाएंगे आने वाले वक्त में? अगर ज़रूरत पड़ी सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि मैंने जस्ट टेक ओवर किया है, आई नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। हमारे कैसे कैसे यूनिट्स हैं, कहाँ कहाँ इफेक्टिव हैं, कहाँ कहाँ डिफंक्ट हैं, उन सारों को खड़ा करेंगे और हर किस्म की बात करेंगे। हम किसान संगठनों का भी साथ देंगे। हमने पंजाब की जब एजिटेशन वहाँ आई दिल्ली में, हम सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और हमने सबकी मदद की थी। और आगे आने वाले समय में जो भी वो काम उठाएंगे जो किसानी के लिए और खेत मजदूर के लिए बात करेंगे, हम उनको 100% सपोर्ट करेंगे और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इतना बनाएंगे कॉम्पिटेंट कि हम सरकार के ऊपर दबाव डाल सकें। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ सुखपाल खैरा साहब थे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ एक्शन, दिल्ली।